नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने गिद्ध पक्षी को देखा है? सवाल इसलिए है कि यह प्रजाति पक्षियों की यह एक प्रजाति है जो कि आजकल खतरे में पड़ गई है। कभी भारतीय उपमहाद्वीप में 8 करोड़ से अधिक गिद्ध पाए जाते थे। अब इनकी संख्या घटकर 4 लाख हो गई है, 4 लाख से भी कम हो गई है। तो ये लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में शामिल हो गया है गिद्ध। गिद्ध जो कि एक पर्यावरण मित्र पक्षी माना जाता था, एक ऐसी प्रजाति थी जो सड़े गले मांस को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाता था। इसलिए इसे पर्यावरण मित्र पक्षी कहा जाता है और इसलिए इसके लुप्त होने पे बहुत ज़्यादा चिंता भी व्यक्त की जा रही है। एक समय था जब एक समय क्या मतलब लगभग 10 साल पहले, उससे पहले 10 साल पहले या उससे और पहले जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि जब उस समय जानवर मरते थे तो गिद्ध उनके मांस को खा जाते थे। इस तरह जो है गंदगी फैलने से बच जाती थी और जानवरों के मरने के बाद अगर उनके मांस को ना खाया जाए या ना ख़त्म किया जाए 1-2-4 दिन में, तो उससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलनी थी और बीमारी फैलने का खतरा रहता था। तो गाँव में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में गिद्धों की ये अहम भूमिका होती थी। जब भी कोई पशु मरता था, गांव वाले उसे किसी वीरान स्थान पर फेंक देते थे और फिर वो गिद्ध उसके मांस को खा जाते थे। इस तरह उनके मांस पर गिद्ध निर्भर होते थे और ये पर्यावरण की सफाई करते थे। लेकिन अब इनके अस्तित्व पर संकट आ गया है। संकट क्यों आ गया है इनके अस्तित्व पर? उसकी वजह ये है कि माना जा रहा है कि पिछले 3 दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की जो संख्या है वो घटकर 4 लाख के करीब आ रही है। मतलब 3 दशक से ये काफ़ी तेज़ी से इनकी संख्या घट रही है। पक्षी विशेषज्ञ मानते हैं कि दर्द निवारक दवा है डाइक्लोफोनेक। इसका प्रयोग मनुष्यों के साथ जानवरों पर किया जाता है। मतलब डाइक्लोफोनेक का प्रयोग जानवरों पर किया और ऐसे जानवर जब मरते थे और गिद्ध उनका मांस खाते थे तो इस दवा का असर गिद्धों में चला गया, जिसकी वजह से गिद्ध भी बड़ी तेज़ी से मरने लगे और इनकी संख्या इस तरह बहुत तेज़ी से घटने लगी। एक वजह तो ये है ही है। हालांकि अब इस दवा का प्रयोग जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन चोरी छुपे चूँकि इसका प्रयोग अब भी किया जा रहा है तो उसका असर दिखाई दे रहा है। दूसरी वजह यह है कि अब गाँव में भी जानवरों को फेंका नहीं जाता है। उसकी वजह भी ये है कि अब वो गिद्ध आते नहीं हैं, तो चूँकि अगर वैसा फेंक दिया जाए तो उनके मांस को फिर वो दूसरे जानवर खाते हैं और छितराते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। कुत्ते और दूसरे जो मांस खाने वाले जानवर हैं वो इधर उधर उनको छितराते हैं और वो एक गंदगी फैलती है, बदबू फैलती है और उससे लोग परेशान होते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब लोग जानवरों को भी समाधि दे देते हैं, यानी ज़मीन में गड्ढे खोद के उसमें उनको दबा देते हैं। तो इस तरह जो है वो लोग गंदगी से बच जाते हैं और इस तरह गिद्धों का जो अपना आहार है, प्राकृतिक आहार है, वो छिन जाता है। तो इस तरह से उन पे आहार का, भोजन का भी संकट हो गया और उधर दवा की वजह से जो है इनकी ये संकट था ही। हालांकि गिद्धों को संरक्षित किया जा रहा है, जगह जगह पे गिद्धों को बचाने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सरकार से लेके एनजीओ तक और दूसरे चीज़ें इसमें चल रही हैं। भारत सरकार भी जगह जगह जो है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा रही है। पहले कार्बेट में 2 स्थानों पर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती थी। रिगोड़ा में एक साइड ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ढेला से लगे मालथन क्षेत्र में आज भी गिद्धों की नेस्टिंग है, घोंसले बने हुए जहां आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराई जा रही है। माना जा रहा है कि हिमालयन ग्रेफन में कुछ स्थिति बेहतर है गिद्धों की।
एजी अंसारी हैं जो पर्यावरणविद माने जाते हैं। इनका कहना है कि पहाड़ पर डाइक्लोफेनक का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए पहाड़ पर गिद्धों की स्थिति कुछ बेहतर देखी जा सकती है। कार्बेट के जंगलों में गिद्धों को देखा जा सकता है। सर्दियों में यह पहाड़ से नीचे चले जाते हैं। गिद्धों की कई प्रजाति होती है, तो ये अंसारी जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो खतरे में है वो कुछ ही इसकी प्रजातियां हैं। वे कहते हैं पूरे भारत में पाई जाने वाली सिलेंडर बिल वल्चर और वाइट बैंक सबसे ज़्यादा खतरे में है। ये सिलेंडर बिल वल्चर और वाइट बैंक ये गिद्धों की प्रजाति है, जिसको ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खतरे में है, और कह रहे हैं कि इनको ही बचाने की ज़रूरत है। और बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक किया जाना पड़ेगा कि वह ऐसी दवाओं का इस्तेमाल ना करें जिससे कि गिद्धों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। गिद्धों का संरक्षण नहीं किया गया तो विशेषज्ञ चेताते हैं कि हैजा, प्लेग के अलावा अन्य महामारी का खतरा मानव जीवन पर बना रहेगा। यानी कि गिद्ध जो है ऐसे सड़े गड़े मांस की सफाई कर देते हैं जिससे तमाम तरह की महामारियां जैसे हैजा, प्लेग फैलने से बच जाता है उस गंदगी को जब गिद्ध साफ़ कर देते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में गिद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है कि हम गिद्धों के प्रति जागरूक हों और इनका संरक्षण करें। भारत में इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि इस तरह हैं: सिनेरियस वल्चर, यूरेशियन ग्रिफॉन, हिमालयन ग्रिफॉन, लॉन्ग बिल वल्चर, सिलेंडर बिल वल्चर, वाइट बैंक प्रजाति, इजिप्शियन वल्चर, लेमलेयन वल्चर। तो इस तरह से 9-10 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं हमारे देश में, जो कि अब ये लुप्त प्राय हैं और इनको बचाने की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि हमारे ऊपर, मानव के ऊपर संकट ना आए। मानव के ऊपर संकट ना आए इसलिए ज़रूरी है कि गिद्धों को बचाया जाए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, यानी सदस्य बन चुके होंगे। नहीं बने हैं तो ज़रूर बन जाइए ताकि आपको इस तरह की जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले